हेलो स्टूडेंट, ड्रीम एकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। हम कर रहे थे कक्षा 10 की प्रश्नावली 3 बहुपद, जिसमें हमने 3.3 के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण हल करना। तो इससे पहले आज की क्लास स्टार्ट करें, जो भी नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करने के लिए ये 5 स्टेप है जिनको हम यूज करके इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले आप इन्हें कॉपी में नोट कर लें कि इन चरणों का क्या मतलब है, किस तरीके से हम द्विघात समीकरणों को हल करेंगे। उसके लिए हमने पूरी प्रोसेस, जो भी इसके चरण है विधि के, वो मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ उतार दिए हैं। अब इनका क्या मीनिंग होता है उसको भी हम समझेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक बार शॉर्ट में मैं इनका एक एक लाइन में अर्थ बता देती। पहला मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई करना, यानी कि मान लीजिए हमने कोई समीकरण लिखी 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। तो इस द्विघात समीकरण में हम क्या देखते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4 है। तो हमें क्या करना है, पहले स्टेप को फॉलो करना है कि इसका गुणांक इकाई करना है। तो इस समीकरण में एक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, पूरी समीकरण को 4 से भाग देना होगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, 4 का भाग दे देते हैं। तो ये मीनिंग होता है पहला जो स्टेप मैंने लिखा है। क्लियर है यहाँ तक? अब सेकंड में क्या दे रखा है, अचर पद का पक्षांतरण करना। तो जैसे ही हम भाग दे के सारे अलग अलग पद लिख लेंगे, जैसे इसमें 4 का भाग दिया तो हमारे पास ये समीकरण बन गई। अब हम देखते हैं कि अचर पद कौन सा है, 1/4। इसका हम इधर पक्षांतरण कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में 1/4 आ जाएगा। तो ये होता है हमारे जो दूसरा स्टेप है उसका मीनिंग के अचर पद का स्थानांतरण करने का क्या मतलब है कि जो भी अचर पद है उसको बराबर के उस साइड भेजेंगे तो उसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरा पद। तीसरा पद मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है, इसको हमें एकदम इसी तरीके से ही याद रखना है। क्या मतलब है इसका कि x के गुणांक का आधा। सबसे पहले इतना ही हम पढ़ते हैं। तो यहाँ देखते हैं x का गुणांक क्या है, -1। x का गुणांक -1 है तो -1 का आधा क्या होगा, 1/2। यहाँ तक हमने पढ़ा x के गुणांक का आधा, तो आधा हमने कर लिया। उसके बाद है आधा करके वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ना। तो ये हमने आधा किया, फिर इसका वर्ग किया। ये हमें इस लेफ्ट हैंड साइड में भी जोड़ना है और इधर राइट हैंड साइड में भी जोड़ना है। इस स्टेप के बाद नेक्स्ट जो स्टेप है 4 नंबर की, लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें बनाना है। तो वो कैसे बनेगा कि दो पद तो हमारे पहले से थे लेफ्ट हैंड साइड में, और फिर जब x के गुणांक का आधा और वर्ग करके जोड़ा तो हमारे पास कितने पद हो गए, 3 पद हो गए। अब इन तीनों से हम क्या लेके बनाएंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना लेंगे। ये हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब और क्लियर हो जाएगा। फिर सूत्र बनाने के बाद क्या करना है, राइट हैंड साइड को हल करना है। तो राइट हैंड साइड में क्या है, -1/4 था, और फिर ये भी हम इस साइड जोड़ेंगे -1/2 की होल स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर करके इसको हल कर लेंगे दोनों का लघुत्तम लेके। तो ये क्लियर हुआ चौथा स्टेप। पांचवें स्टेप में क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या बनेगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। फिर हम क्या ले लेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे, जिससे क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना है वो हट जाएगा, और फिर पक्षांतरण करके हम x के मान, जिसको हम क्या कहते हैं, शून्यांक, वो हम ज्ञात करेंगे। स्टेप को हम किस तरीके से यूज करेंगे इसको हम एक क्वेश्चन के साथ सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन जिसको हम पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करेंगे पांचों स्टेप को यूज लेते हुए। तो पहला स्टेप था हमारा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक हमें इकाई करना है। तो यहाँ इस समीकरण को किससे भाग देंगे, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, यानी कि 3 का इस पूरी समीकरण में हमें भाग देना है। तो ये हमने समीकरण उतारी, फिर 3 का भाग देंगे
तो तीनों पदों में भाग लगेगा। हालांकि एक बार लिख के हम कर सकते हैं, लेकिन मैंने इजी के लिए तीनों के साथ अलग अलग भाग बता दिया। और यहाँ पे भी 0 में जब 3 का भाग देंगे तो हमारे पास 0 ही आएगा, तो ये मैंने यहाँ शो नहीं किया है। जब इसको 3 का भाग देंगे तो सिर्फ पहला पद है वही कैंसिल हो रहा है, बाकी में ये 3 इसके साथ ही रहेगा। तो हमारी समीकरण क्या बन गई हमारे पास पहले स्टेप से, x² माइनस 5/3x प्लस 2/3 बराबर 0। सेकेंड स्टेप था हमारा कि अचर पद का पक्षांतरण करना। तो यहाँ अचर पद क्या है, प्लस का 2/3, इसका हम इधर 0 के इस साइड पक्षांतरण कर देते हैं। तो x² माइनस 5/3x, ये प्लस का है, ये बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का 2/3, ये यहाँ पक्षांतरण हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि तीसरा जो पद था, तीसरा स्टेप था, उसमें हमें क्या करना था कि x के गुणांक का आधा। तो हम यहाँ रफ में करके देख लेते हैं कि x का गुणांक कितना है, 5/3 माइनस का। अब इसका हम आधा करेंगे यानी कि 2 का भाग देंगे तो माइनस के क्या हो गए, 5/6। इसका हमें करना है वर्ग और वो दोनों पक्षों में हमें जोड़ना है। तो ये है हमारा तीसरा स्टेप, और पहले से है माइनस का 2/3। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप था फोर्थ स्टेप, उसमें हमें क्या करना था कि लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना था और राइट हैंड साइड को सॉल्व करना था। अब यहाँ एकदम ध्यान से देखिए कि जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो तीसरा और चौथा ही है। अब इन तीनों पदों से हमें क्या है, होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है। कैसे बनेगा होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो यहाँ से हम खींच के लाते हैं x और यहाँ से खींच के लाते हैं 5/6, स्क्वायर होएगा तो प्लस का ही 5/6 आएगा। और ये जो x का पद है ये प्लस में है तो यहाँ प्लस आएगा, ये माइनस है तो यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा। और पूरे का क्या लगा देते हैं हम, होल स्क्वायर। अब इस होल स्क्वायर को आप खोल के देखोगे तो यही 3 स्टेप वापस से आएंगे। इसका मतलब इन तीनों को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा काम है जो राइट हैंड साइड है इसको सॉल्व करना। तो हम 5 का वर्ग करें 25, 6 का वर्ग करें 36 माइनस 2/3। अब हम क्या ले लेते हैं, इसका लघुत्तम ले लेते हैं। तो इसका लघुत्तम लेंगे तो हमारे पास आएगा 36 ऊपर 25 माइनस 12 की 2 से गुणा कराई तो 24। तो हमारे पास 25 में से 24 घटे तो क्या बचा, 1 और बटे में 36। तो इस स्टेप के बाद हम यहाँ लिख लेते हैं कि हमारे पास 5वें स्टेप से ये पद आया था 5/6 की होल स्क्वायर बराबर में 1/6। अब मेन फाइनल जो हमारा स्टेप है 5वां, उसमें हमें क्या करना था कि जो दोनों तरफ है वर्गमूल करना है। तो इधर से चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि इस स्क्वायर का यहाँ पक्षांतरण करें तो भी वही बात है, या दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे तो यहाँ से ये स्क्वायर हट जाएगी। तो आप जैसे इसको समझते हैं उस तरीके से इजी लगे आप समझ सकते हैं कि हमने स्क्वायर का पक्षांतरण किया तो यहाँ वर्गमूल लगा, साथ में प्लस माइनस दोनों हमने शो कर दी। सॉरी, यहाँ आ रहा था 36, 1/36 का वर्गमूल 1/6, ठीक है। और यहाँ हमारे पास है x माइनस 5/6। यहाँ हमारे पूरे जो स्टेप थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें मेन काम करना है सिर्फ हमारे शून्यांक ज्ञात करना, और वो कैसे होंगे, सिर्फ x के साथ जो भी वैल्यू है उसका पक्षांतरण करके। अब हमारे पास क्या है, ये माइनस का 5/6 है। इसके बाद से यहाँ लिखते हैं हम x माइनस 5/6। एक बार तो हमें प्लस का 1/6 लेना है और एक बार हमें क्या लेना है, माइनस का 1/6। इसी को मैंने एक बार प्लस के साथ लिखा है और एक बार माइनस के साथ यहाँ लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि हमारी द्विघात समीकरण है तो x के 2 मान आएंगे, तो इससे एक मान आएगा और इससे दूसरा मान आएगा। तो यहाँ माइनस का 5/6 है, बराबर के उस साइड गया तो प्लस का 5/6, और इधर पहले से 1/6 उपस्थित है।
इन दोनों का लघुत्तम ले लिया 6, तो अंश जुड़ जाएंगे 5 + 1 6, 6/6 कैंसिल हो गया, तो x का मान आया 1। ये हमारा प्रथम शून्यांक आ चुका है। अब हम देखते हैं कि इसको हल करें तो माइनस का 5/6 था, बराबर के उस साइड गया तो प्लस का 5/6। अब हमारे पास यहाँ क्या है, माइनस का 1/6, दोनों का लघुत्तम ले लिया हमने, 5 - 1 क्या बचा 4 बटे में क्या है 6, दोनों 2 के पहाड़े से कैंसिल होते हैं, तो x का मान आ गया 2/3। तो ये हमारा दूसरा शून्यांक आ गया। तो ये पूरी 5 स्टेप में विधि थी पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरणों को हल करना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। थैंक यू।